नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अपराधियों अब तुम्हारी खैर नहीं, क्राइम के लिए उदयपुर पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, नहीं माने तो होगी सख्त कार्रवाई। टैक्सी ड्राइवर के साथ मारपीट कर कार लूटने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे, एक को किया गिरफ्तार, वहीं एक बाल अपचारी को किया डिटेन। अमराई घाट मंदिर के पुजारी पर क्षेत्रवासियों का आरोप, बोले ओपन जिम प्रस्तावित फिर भी पुजारी नहीं लगने दे रहे। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित एएसपी सिटी कार्यालय पर G20 सम्मेलन की तैयारियों और शहर में अपराधों की रोकथाम के लिए पत्रकारों से वार्ता की। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि शहर में आगामी 5 से 7 दिसंबर तक होने वाले G20 शेरपा सम्मेलन को लेकर शहर में सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। शहर के सभी चौराहों पर नाकाबंदी की जा रही है। पुलिस की टीम शहर के संवेदनशील क्षेत्रों, होटल्स, मॉल्स, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन सहित शहर के सभी पर्यटन स्थल की लगातार चेकिंग कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर ऑटो चालकों, किराएदारों का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। ठाकुर ने बताया कि बीते 2 दिन में 5,000 से ज्यादा किराएदारों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। ठाकुर ने बताया कि शहर में बिना लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स के चल रहे 300 से ज्यादा ऑटो को जब्त किया गया है। ठाकुर ने कहा कि एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। स्ट्रीट शीटर और हार्डकोर क्रिमिनल्स पर सख्त कार्रवाई भी जारी है। नशेड़ियों पर भी कार्रवाई की गई है। कई नशेड़ियों को आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया है। ठाकुर ने बताया कि इसके अलावा ट्रैफिक की भी उचित व्यवस्था की गई है ताकि पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो। ठाकुर ने कहा कि शहर में आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी। देखिए, अभी जो हमारे यहाँ उदयपुर शहर में G20 समिट होने वाली है, तो उसको देखते हुए हम लगातार सुरक्षा को लेके बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नाकेबंदी चल रही है, विभिन्न पॉइंट्स पर लगातार नाकेबंदी चल रही है। जो BDS टीम्स हैं जोन की, उसके साथ हमारी पुलिस टीम्स मिलकर जो भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, मॉल्स हैं, होटल्स हैं, जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशंस हैं, बाज़ार हैं, इन सब की लगातार चेकिंग कर रहे हैं। पर्यटक स्थल हैं, वहाँ भी चेकिंग कर रहे हैं। सुरक्षा को लेके जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो किराएदार रहते हैं उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो भी किराएदार बाहर से प्रॉपरली उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सारी टीम्स इसमें लगी हुई हैं और हमने करीब 5,000 किराएदारों का वेरिफिकेशन लास्ट 2 डेज़ में किया है। इसके अलावा 300 से ज़्यादा ऑटोज़ जिनके पास लाइसेंस नहीं थे ड्राइविंग और इलीगली चल रहे थे सड़कों पर, उनको जब्त किया है, ताकि इस तरह के जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी लगते हैं वो, और इसके अलावा जो सुरक्षा को भी लेके खतरा है, ऐसे ऑटो ड्राइवर्स को भी पाबंद कर रहे हैं, उनको जब्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हम लगातार वेन्यूज़ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर CCTV कैमरे और दूसरी जो शहर की व्यवस्था है, जहाँ भी प्रकाश नहीं है, उन सब पर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं शहर के, उनको लेकर हम शहर की सुरक्षा व्यवस्था से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। SP साहब के निर्देशानुसार जो सारी टीमें हैं पुलिस की, उसमें लगी हुई हैं और HS और जो हार्डकोर हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जो नशेड़ी हैं शहर में, नशे का यूज़ करते हैं, एडिक्ट्स हैं, उनको चयनित करके, एडिक्ट्स ने काफ़ी बदमाशियाँ की हैं। छोटी लूट की घटना पर्यटकों के साथ भी हो जाती है, यहाँ के लोकल लोगों के साथ भी होती है। तो छोटी लूट की घटनाओं को रोकने के लिए उनका चयन कर, उन्हें चिन्हित कर, सभी जो एडिक्ट्स हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। NDPS के भी कई केसेस बनी हैं और बड़ी संख्या में उनको चाकू के साथ पकड़ा गया है या तलवारों के साथ पकड़ा गया है, धारदार हथियारों के साथ, क्योंकि इसके साथ वो लूट की घटनाएं भी कारित करते रहे हैं। तो शहर की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने कार चालक के साथ मारपीट कर कार लूटने के मामले में गुरुवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं एक बाल अपचारी को डिटेन किया। दरअसल बीते मंगलवार को हिरणमंगली सेक्टर 4 निवासी उमेश कुमार ने गोवर्धन विलास थाने में एक लिखित रिपोर्ट पेश की।
रिपोर्ट में बताया कि वह टैक्सी चालक है और सोमवार को हिरणमंगरी सेक्टर 5 में खड़ा हुआ था। तभी टैक्सी को ऑनलाइन बुकिंग मिली, लेकिन बुकिंग सिटी से बाहर होने के कारण उसने कस्टमर को बुकिंग कैंसिल करने के लिए कहा। उसके बाद कस्टमर से बात करके टैक्सी से काया हाईवे पर स्थित एक होटल पर छोड़ने के लिए राजी हो गया। उमेश ने बताया कि उन्हें वहां छोड़ने के बाद जब उसने उन लड़कों से पैसे मांगे तो पहले उन्होंने बोला कि 10-15 मिनट में कोई पैसे लेकर आ रहा है, और थोड़ी देर बाद उनमें से एक लड़के ने उमेश को पीछे से पकड़ लिया और बाकी दोनों लड़के कार में जाकर बैठ गए और तीनों उमेश की कार लेकर भाग गए। कार में दस्तावेज, नगद राशि और एक मोबाइल फोन भी था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने आरोपियों को तुरंत पकड़ने के निर्देश दिए, जिस पर एएसपी मुख्यालय कुंदन कुमारिया के सुपरविजन में डिप्टी भूपेंद्र के निर्देश पर गोवर्धन विलास थानाधिकारी संजय स्वामी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी झालोर हाल हिरणमंगरी सेक्टर 5 निवासी सुरेंद्र बिश्नोई और सुरेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया और एक बाल अपचारी को डिटेन किया। वहीं एक आरोपी नरेश बिश्नोई की तलाश फिलहाल जारी है। आरोपियों के पास से लूटी हुई कार भी बरामद की गई। आरोपी सुरेंद्र बिश्नोई पिछले 1 साल से उदयपुर के एक निजी कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा है। पिछले 3-4 दिन से आरोपी का रिश्तेदार नरेश बिश्नोई और एक अन्य बाल अपचारी उदयपुर आए हुए थे। तीनों ने मिलकर कार लूटने की योजना बनाई। आरोपियों को पकड़ने में गोवर्धन विलास थानाधिकारी संजय स्वामी, एएसआई कालूलाल, हेड कांस्टेबल गणेश सिंह, कांस्टेबल दिनेश सिंह, बलवंत सिंह, लोकेश रायकवाल की अहम भूमिका रही। कुछ दिनों से अमराई घाट का मामला सुर्खियों में रहा है और उसी को लेकर विभाग ने कुछ आदेश भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्रवासियों का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी को लेकर गुरुवार को कुछ कांग्रेसी पार्षद और सेवा दल अध्यक्ष कौशल आमेटा के साथ क्षेत्रीय निवासी देवस्थान विभाग के कार्यालय पहुंचे और आयुक्त को ज्ञापन देकर अपनी पीड़ा बताई। कौशल आमेटा ने बताया कि मांझी की घाट पर क्षेत्रवासी सवेरे शाम घूमने आते हैं। क्षेत्र में सबसे बड़ी जगह होने के कारण क्षेत्रवासियों की अपील पर उदयपुर के प्रभारी मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने मांझी के घाट पर हाई मास्क लाइट और ओपन जिम की अनुमति दी थी, जिसका यूआईटी ने बजट पारित कर दिया था। हाई मास्क लाइट तो लग गए, लेकिन वहां के पुजारी ने ओपन जिम नहीं लगवाने दिया, और नहीं लगवाने का कारण यह बताया कि देवस्थान विभाग और पुजारी परिवार के बीच केस चल रहा है। आमेटा ने बताया कि सोचने वाली बात यह है कि जिस पुजारी ने देवस्थान विभाग पर केस कर रखा है, उसी को देवस्थान विभाग ने मांझी के घाट का टेंडर दे दिया था। उसके कुछ समय बाद पुजारी टिकट में हेराफेरी करते हुए भी पकड़े गए। आमेटा ने बताया कि पूर्व में भी पुजारी गेट बंद कर प्री वेडिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे, जिस पर क्षेत्रवासियों ने देवस्थान के अधिकारियों को अवगत करवाया था। क्षेत्रवासियों की यही अपील है कि जो ओपन जिम पास हुई है वह मांझी के घाट पर लगनी चाहिए, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। साथ ही क्षेत्रवासियों की एक मांग यह भी है कि क्षेत्रवासियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाए, क्योंकि क्षेत्र के बुजुर्ग घूमने आते हैं और पूर्व में भी क्षेत्रवासियों ने देवस्थान विभाग का काफी सहयोग किया था। आज हम सभी क्षेत्रवासी पार्षदगण के साथ में मांझी का मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वहाँ पे हमने 1.5 साल पहले प्रभारी मंत्री रहे खाचरियावास साहब से निवेदन किया था ओपन जिम और हाई मास्क लाइट के लिए। तो वहाँ पर हाई मास्क लाइट तो लग गई, लेकिन ओपन जिम नहीं लगी। तो हम आयुक्त महोदय से आज मुलाकात की है कि भाई वहाँ पर नहीं तो किसी और जगह पे क्षेत्र में देवस्थान की जो ज़मीन हो वहाँ पर ओपन जिम लग जावे, जिससे क्षेत्रवासियों को उपलब्धि हो सके। और काफ़ी सारे मुद्दे थे अमराई को लेकर, जो हमने उनको क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। और अभी हाल ही में भीम परमेश्वर जी में जो देवस्थान विभाग ने टेंडर किया है, उसका भी हमने विरोध दर्ज करवाया है कि मंदिर के बाहर तक तो टेंडर ठीक है, मंदिर के अंदर भी जिस प्रकार से देवस्थान ने टेंडर किया है वो गलत है। उसके लिए भी हमने मैडम से बात की है, तो उन्होंने कहा हम चेक करवा रहे हैं। और मांझी के घाट पर उन्होंने कहा अभी टेंडर प्रक्रिया चल रही है, एक बार हम जगह देखेंगे, अगर सही जगह हुई तो वहाँ पे ओपन जिम लग जाएगी। गुरुवार को ठेला व्यवसायी मजदूर यूनियन ने ठेला एवं फुटपाथ व्यवसायियों को उनके व्यवसाय स्थल से बेदखल नहीं करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ठेला व्यवसायी मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि उदयपुर में आगामी 5 से 7 दिसंबर तक G20 शेरपा सम्मेलन होने जा रहा है। यह उदयपुर शहर के लिए खुशी और गर्व की बात है, लेकिन कुछ दिनों पहले नगर निगम द्वारा फतेहपुरा से पूला तक सड़क किनारे वर्षों से अपना ठेला लगाकर अपना व्यवसाय करने वाले ठेला व्यवसायियों को इस सम्मेलन तक अपना ठेला हटाने के लिए कहकर अपना व्यवसाय बंद करने को कहा गया, और साथ में यह भी कहा कि अगर व्यवसाय बंद नहीं किया तो ठेला जब्त कर ठेला व्यवसायियों के खिलाफ मुकदमा बना देंगे, जिससे यहां काम करने वाले ठेला व्यवसायियों ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया।
इसके अलावा अन्य कई स्थानों पर भी ठेला व्यवसायियों को अपना ठेला हटा व्यवसाय बंद करने को कहा गया है। ऐसे में आज सभी ठेला और फुटपाथ व्यवसायियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर व्यवसायियों को उनके व्यवसाय स्थल से बेदखल नहीं करने के साथ ही फतेहपुरा से पूला तक जिन व्यवसायियों को हटाया गया है उन्हें पुनः उनके व्यवसाय स्थल पर व्यवसाय करने की स्वीकृति देने की मांग की है। उदयपुर शहर में 5 से 7 दिसंबर 2022 को G20 का शहर पर सम्मेलन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन 9 दिसंबर को हमारे नगर निगम उदयपुर का उड़नदस्ता अधिकारी और कर्मचारियों के साथ फतेहपुरा से जो पुला रोड है वहाँ पर गया और जो 25-30 ठेले वाले पर वर्षों से वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जिनका नाम सर्वेंट भी है, कुछ को तो सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं, उनको ये कहा कि भाई आपको यहाँ पर नहीं रहना और ये सम्मेलन हो जाए तब तक आपको यहाँ पर अपना व्यवसाय नहीं करना है। उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर कलेक्टर में इकट्ठे हुए और यहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन देकर ये मांग कर रहे हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना है हमारे देश में 2014 में, उसने ये अधिकार दिया है किसी भी ठेला फुटपाथ केबिन व्यवसाय को आप अतिक्रमण के नाम पे, सुंदरता के नाम पे, विकास के नाम पे, यातायात बाधा के नाम पे, अवैध कब्जे के नाम पे उनको बेदखल नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उदयपुर शहर में जिस तरह से ऑटो वालों के साथ और ठेलों वालों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है, उससे ये देखकर लगता है कि पुलिस और नगर निगम और प्रशासन जो हमारा एक तरह से गुंडागिर्दी करने पर उतारू है। यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन इस बात के लिए कि लाइसेंस के लिए जो लगा रखे हैं अभी तक पूरे लाइसेंस तक नहीं जो दिए सम्मेलन गए। हो रहा है इन्हीं उस सारी सम्मेलन मांगों को लेकर आज उदयपुर हम में होना चाहिए। पूरे विश्व के प्रदर्शन का इनको ज्ञापन दिया प्रतिमान जाएगा लोग पधारे हैं, आगे की कार्रवाई स्वागत के लिए योग्य है, लेकिन इसके साथ में स्वच्छता के नाम से या सुंदरता के नाम से ठेले वाले गरीबों को हटाना ये हमें मंजूर नहीं है। क्यों कि गरीब आज 1 महीना के लिए बोल रहे हैं फतेहपुरा से हटाए, बोल रहे हैं कि 1 महीने तक केबिन में ठेला मत लगाना। ये गरीब कहाँ जाएगा, क्या करेगा? रोज कमाने वाला आदमी है, ठेला व्यवसाय, वो शाम को घर ले जाता तब उसका चूल्हा चलता है। और इसी तरीके से उदयपुर में चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे गुलाबाग हो या फिर दूध तलई हो या उदयपुर हो और हाथीपोल, सभी जगह इसी तरीके से। और आने वाले समय में जो सम्मेलन नहीं हो रहा है उससे पहले और हटाने की तैयारी है। इसलिए हम आज आग्रह करने आए, निवेदन करने आए प्रशासन महोदय से कि ये गरीब आदमी है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इनका कानून बनाया, कानून बनाने के बाद में लाइसेंस दिया है और सर्वे भी हुआ है। अभी जिनको सर्वे किया है, जिनके लिस्ट बन गई है, उनको भी हटाए और फिर ये कह रहे हैं हटाने के बाद में कभी मत लगाना। गुरुवार को पूर्बिया कॉलोनी स्थित आशाधाम आश्रम की अध्यक्षा सिस्टर जोशी के अजमेर से आशाधाम आश्रम पहुंचने पर आश्रम की संचालिका और सचिव सिस्टर डेमियन ने राजस्थानी पगड़ी और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सिस्टर शीना ने बताया कि सिस्टर जोशी के आशाधाम पहुंचने पर सिस्टर निर्मला, सिस्टर डीना और सिस्टर निमिषा का स्वागत और अभिनंदन किया गया। सिस्टर जोशी ने सिस्टर डेमियन के 25 साल की त्याग और तपस्या को कोटि कोटि सराहा और आश्रम की प्रगति देखकर प्रसन्न होकर सभी सिस्टर्स और स्टाफ की सराहना की और प्रोत्साहन किया। साथ ही सिस्टर जोशी ने सभी को इसी तरह मेहनत और लगन से जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों की सेवा करते रहने का संदेश दिया। राहुल गमेती के मार्गदर्शन में सभी स्टाफ ने सिस्टर का अभिनंदन किया और रजत जयंती के मौके पर सिस्टर जोशी ने आश्रम के विमंदित लोगों को स्टेशनरी सामग्री वितरित की। इस दौरान सिस्टर निर्मला ने भी अपने विचार रखे और शुभकामनाएं दी। अंत में सिस्टर डेमियन ने सभी का आभार प्रकट किया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली,
मारे बगिया की तू है एक कली, जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामपुरा से सिसारमा रोड ठीक करवाने की मांग को लेकर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के नेतृत्व में भाजपा नांदेश्वर मंडल के कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दिया। मौके पर अधिकारियों के आने के बाद गड्ढे भरवाए गए और उसके बाद कार्यकर्ता माने और जाम हटाया। दरअसल लंबे समय से क्षतिग्रस्त रामपुरा से सिसारमा रोड ठीक नहीं होने पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जाम किया। मीणा ने कहा कि रामपुरा से सिसारमा तक सड़क पर काफी समय से गड्ढे हो रहे हैं और पूरी सड़क पर धूल उड़ती रहती है, जिससे क्षेत्रवासी काफी परेशान है। परेशान होकर आज ग्रामीणों ने सड़क जाम की और ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए मौके पर अधिकारियों को भी बुलाया गया, जिस पर मौके पर अधिकारी पहुंचे और तुरंत ही गड्ढों को भरवाया। साथ ही रोड निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर करने का आश्वासन दिया, जिस पर आक्रोशित लोगों ने रास्ता खोला। इस दौरान ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा नांदेश्वर मंडल अध्यक्ष दिनेश ढाबाई, महामंत्री महेश चंद्र नगदा, सुनील चौधरी, भंवर गायरी आदि मौजूद रहे। पूरा से सिसारमा पेट्रोल पंप तक का ये है करीब 3 किलोमीटर का जो रोड का निर्माण है, बिल्कुल ऐसा हो गया था जो आना जाना भी बहुत ही बड़ा दुर्लभ होता है। रामपुरा के आजू बाजू जो व्यवसायिक जो दुकानदार है वो धंधा नहीं कर पा रहे थे। दुर्भाग्य के साथ में आज इस रोड को बरसात से पहले से टूटा हुआ था। पूरी बरसात तो ये कहकर टाल दिया कि हमारी बरसात खत्म होते पहले ये हम रोड को कंप्लीट कर देंगे, मगर ये किस
अधिकारी या प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये रोड का काम नहीं हुआ। आज हमारे मंडल अध्यक्ष दिनेश जी धाबाई के नेतृत्व में आज इस रोड को जाम करने का आदेश दिया था कि भाई हम जब तक ये काम नहीं होगा हम रोड जाम करेंगे। जिला कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने एक दफ़ा ये पैच वर्क तो चालू करवा दिया। एससी साहब और पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब ने कहा है कि ये 29-30 तारीख को हमारा टेंडर दोबारा लगाया है वो खुल जाएगा। जब तक इस रोड पर पानी छिड़क कर मिट्टी को रोकने का काम करेंगे और कल ये रोलर दबाकर ये खड्डे और ऊंचा नीचा है इसको दबाएंगे। अगर ये इस जबान पर पक्के खरे उतरे तो ठीक है, नहीं तो ये देख रहे हो ये आम जनता इस रोड को बिल्कुल बंद करेंगे और ये पूरी की पूरी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। डूंगरपुर जिले के 84 विधायक राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करने का संदेश दिया। विधायक ने दंत मंजन हेतु स्वयं पेड़ पर चढ़कर नीम की डालियां तोड़ी। विधायक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आधुनिकता के दौर में जहां एक तरफ विदेशी वस्तुओं का प्रचलन घरेलू उपयोग में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, वहीं प्राकृतिक संसाधनों और वस्तुओं का उपयोग दिन ब दिन कम होता जा रहा है। ऐसे में जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रोत ने आम जन से प्राकृतिक वस्तुओं का दैनिक जीवन में उपयोग करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में दंत मंजन के रूप में कॉलगेट या अन्य टूथपेस्ट नहीं हुआ करते थे। उस वक्त हमारे पूर्वज नीम की डालियों का इस्तेमाल करते थे जो मनुष्य के दांत और जबड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी होते थे। 84 विधायक ने स्वयं नीम की पेड़ पर चढ़कर डालियां तोड़ी और लोगों से भी अपील की कि वह विदेशी टूथपेस्ट की बजाय नेचुरल नीम की डाली का दंत मंजन के रूप में प्रयोग करे, जिससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और दांत एवं मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं। 84 विधायक का नीम की डाली तोड़ते हुए पेड़ पर चढ़ने का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और लोगों ने विधायक की जमकर भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही कई लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग दैनिक जीवन में करने का प्रण भी लिया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो
यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।